श्री हरिदास शरण शरण और वृंदावन वास मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास सुखी बिहारी दास जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास तन मन प्राण यो मिले जो फूलन में बास। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री कुंज बिहारी करे सोय कहा सुनावे और रोए। औषधि वैद्य करो जिन कोई पहले प्राण वैद्य की होई। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हे बिहारीदास, ऐसे ही मंद बुद्धि वाले लोग या कलयुग में मिलेंगे। ये लोग विशुद्ध प्रेम रस रीति को क्या जाने। विशुद्ध प्रेम रस रीति में भी और सांसारिक विषय वस्तु को मिला देते हैं, जो कैसे भी संभव नहीं हो सकता, असंभव है। गुरुदेव जी बोले कि जहाँ प्रेम रस रीति को स्वरूप है, ऐसो अद्भुत स्वरूप है, अनिवर्चनीय है। जहाँ प्रियालाल जी मिलते मिलते ही और मिलने की चाह करते हैं, मिले ही रहे तो मानो कबहू मिले ना। ऐसे मिल रहे हैं कि ये कभी किसी समय मिले ही नहीं। जहां पर कोटानुकोटि संयोगी वियोगात्मक रूप समझते हैं, संयोगी वियोग है। जैसे चलते रास्ते में शेर मिल जाए, आमने सामने पड़ जाए, जैसे सिंह को मिलन विरह को कारण बन जाए हैं, उसी तरह से हमारे प्रियालाल जी मिलते मिलते ही मिलवे की जो काल है उसको भूल जाते हैं। मिले ही रहे तो मानो कबहू मिले ना। ये कभी किसी भी समय में दोबारा कभी पहले कभी मिले ही नहीं, अभी मिल रहे हैं। ऐसा आभास हुआ है कि जहाँ पर प्रियालाल जी
अति आरत अनुरागी लंपट, भूल गए गति पलहू लगे ना। सब समय भूल गए, एक दूसरे को देखते देखते ही पल के भी झुकना भूल गए। एक दूसरे को ऐसे निहार रहे हैं कि मानो कि निहारते निहारते पलहों लगे ना, पल के भी ना लगे बीच में। ऐसे एकटक एक दूसरे को निहार रहे हैं और फिर थोड़ी देर में जब मिले हुए बातों को भूल जाते हैं। ऐसे हमारे प्रियालाल जी को अद्भुत रस रीति जो ना समझ लोग, बेबुद्धि के लोग, मंद बुद्धि वाले लोग और इस प्रेम रस रीति को रीस में समावेश करते हैं। इसलिए ये लोग कुछ भी नहीं जान सकते, इनका हाथ कुछ भी पल्ले पड़ने का नहीं है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि निज आश्रितों के प्रति आप निरंतर दया करुणा में विवश होकर के श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाने लगे कि भाई, अरे भाई तुम समझो, जब ऐसे अति अद्भुत सर्वसमर्थ सर्वांतरयामी सर्वसमर्थ परम दयालु परम कृपालु श्री कुंज बिहारी लाल हमारे रक्षक हैं, श्री बांके बिहारी लाल हमारे रक्षक हैं। अब वे हमारे रक्षक है तो वे अब जो कछु करेंगे सही होगो, या भाव में क्यों नहीं रहते तुम? जो हमारे बिहारी जी महाराज करेंगे सही होगो, तुम अपनी उक्ति को छोड़ो, हमारे बांके बिहारी लाल जो करेंगे अब सोई होगो। अब देखो, तुम बिहारी जी महाराज के स्वामी जी महाराज के शरण में आए हो तो श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई तुमने अपने प्राण रक्षा के लिए, कि भाई तुम सोचो कि डॉक्टर तुम्हें बचाएंगे, वैद्य बचाएंगे, कहीं ना कहीं अस्पताल में जाके भर्ती हो जाएंगे तब हम फिर ठीक हो जाएंगे, या बात को तुम भूल जाओ। किसी कारणवश तुम्हें प्राण रक्षा करना है, प्राण रक्षा के लिए तुम किसी के पास में मत जाओ, अपने कुंज बिहारी लाल जी के चरणों में पड़े रहो, श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में पड़े रहो। श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज कहते हैं कि तन छूटे तो परम सुख। अगर यह संसार में भजन करते करते तन छोड़ जाए तो ये परम सुख है, और रहे तन में प्राण रहे तो भजन अपार। तन छोटे तो परम सुख रहे भजन अपार। हरे गुरु संतन को जो करे हुए उसको देख सर को भार उतार। हमारे बांके बिहारी जी महाराज जो करेंगे, कुंज बिहारी लाल जो करेंगे सोई होगो, या भाव से तुम पड़े रहो। और अपनी प्राण रक्षा के लिए अगर तुम्हें हारी बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए तो डॉक्टरों के पास में मत भागो, उनके आश्रय उनके चरण में पड़े रहो। उनके पास में जाकर के रोगे कि महाराज जी हमें परेशानी है, डॉक्टर साहब ये हमें दिक्कत है, हाँ हमें जल्दी ठीक कर दो। वे बेचारे अंतिम समय में
खुद को भी दवा खिला करके बचा नहीं सकते, वे तुम्हें क्या बचाएंगे। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को अति मजबूती से समझा रहे हैं कि हमारे स्वामी जी के जन बिहारी जी महाराज के दासानुदास बिहारी दास को इधर उधर भटकना न पड़े। आगामी समय में हमारे बिहारी दासों को इधर उधर जा करके प्राण रक्षा के लिए डोलना न पड़े। इसलिए गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई इन पर ज़्यादा भरोसा मत रखो, भरोसा बिहारी जी पर रखो कि जो कुछ करेंगे, जी रहे हैं तो उनकी कृपा से जी रहे हैं, हम मर गए तो उनकी दया से कृपा से शरीर छोड़ दी, या में क्या है। इसलिए इनको विश्वास करके इनके पास में जा कर के रोने से तो बिहारी जी के चरणों में पढ़ करके जो है तुम भजन नाम जाप कर सको तो ठीक है, नहीं तो उनके चरणों को देखते रहो। देख तो सकते हो, अगर भजन नहीं कर सकते तो अपने ठाकुर जी को दर्शन करते रहो, उनको देखते रहो निरंतर। देखते देखते ही तुमको देख करके कभी तुम वो हंसेंगे, कुछ न कुछ तो कहेंगे। तो हमारे गुरुदेव जी महाराज बोले कि कैसे भी परिस्थिति आ जाए, प्राण रक्षा के लिए अपने इष्ट के चरणों में पड़े रहो। उनके पास में जाकर के रोगे तो फिर खसम सर्व इष्ट जो है वो खुश नहीं होंगे। वो स्वयं अपने आप को बचा नहीं सकते, पहले राण वैद्य को हुए। वैद्य जी भी चले जाते हैं, उनकी पत्नी विधवा बन करके जीना पड़ता है। अच्छे अच्छे जो है डॉक्टर है, वैद्य है, त्रिकालदर्शी है, वो भी समय को पा करके आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ स्थिर कोई नहीं है। इसलिए स्थिर तो वही है जो प्रिय लाल जो के चरणों में नित्य प्रति मन लगा करके भजन करता हो। वही बिहारी जी महाराज के सच्चे दास हैं, जो स्वयं अपने मरने के लिए बचा नहीं सकते। इसलिए हे बिहारी दास, श्री बिहारी जी महाराज के भरोसे जो है वृंदावन में पड़े रहो और सतत निश्चिंत हो जाओ। निश्चिंत होकर के ज़्यादा औषधि वैद्य को याद करके उनके पीछे मत भागो, क्योंकि जो कुछ भी करना होगा हमारे सबसे बड़े वैद्य बैठे हैं बिहारी जी। अपने मरीजों का इलाज तो वो स्वयं ही करते हैं और करके आ रहे हैं। जाने कैसे कैसे रोगी जो है बिहारी जी के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में आकर के वो रोग भी अपने हार जाते हैं। स्वामी जी बिहारी जी को नाम, राधा रानी को नाम अभी भी ऐसे शक्तिशाली है। नाम में शक्ति है। जो नाम जाप करता है उसके अंदर स्वतः ही सहज ही शक्ति आती है। जिस शक्ति से ही वो भक्ति सिद्ध होती है। इसलिए जो भजन करता है उसके अंदर उसका नाम रूपी शक्ति सहज ही स्वतः ही आ जाए। कोई उसको जो है दुनिया में फैला देते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं कि समेट करके वृंदावन के अंदर ही उसको ऐसे पकड़ के बैठते हैं जैसे कि कोई बहुत गरीब को धन मिल जाए, वो उसी में लगा रहता है, उसी में मस्त हो जाता है, अपने प्रभु को भी भूल जाता है। जिन्होंने दिया है जैसे दिया है ऐसे लेगा, वो किसी दिन लेना भी जानता है वो।
तो देना जानता हो तो लेना भी जानता है। तो ऐसे हमारे जो स्वामी जी महाराज के रस के रसिक हैं, जैसे श्री गुरुदेव जी महाराज हैं, निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि भाई सतत निष्किंचन होकर के जो है तुम वृंदावन में पड़े रहो और इधर उधर मन चंचल करके इनके पास में आने जाने का जो क्रम है वो कम रखो। कलियुग में श्री गुरुदेव जी महाराज जानते हैं कि सब जो है ऐसे निरोग काया तो किसी को हो ही नहीं, कोई न कोई रोग ग्रसित, कोई न कोई परेशानी। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि इधर उधर मत भटकना, बिहारी जी महाराज से प्रार्थना करना, तुम्हारे अच्छे अच्छे जो बीमारियां हैं, यानी जन्म जन्मांतर से जो बीमारी पीछा कर रही है, वो सब श्री बिहारी जी महाराज की कृपा थे। हमारे ऐसे वैद्य, ऐसे डॉक्टर जो वृंदावन बांके बिहारी लाल जी है, उनके भरोसे सतत वृंदावन में पड़े रहना, बाहर मत जाना। इधर उधर भटकने से तुम्हें जो है सबसे अच्छे जो है वैद्य जो बिहारी जी महाराज मिले हैं, रोज नित्य प्रति जाकर के उनका दर्शन करो, तुम्हारा भवा रोग अपने आप सही कर देंगे वो। बोलवा के बिहारी लाल की जय। इंद्रिन के बस भटकत जाए, पाँव पलक कहूँ थीर न रहाई। फिरो जो बादी रहो मुँह बाई, रोगन छाड़े वेदन खाई। संसार में भक्ति मार्ग से बहिर्मुख लोग, भक्ति मार्ग से बहिर्मुख जीव जो है अपनी किए हुए जो कर्मों को भोगते भोगते कभी स्थिर हो ही नहीं सकते। जो बहिर्मुख है, श्री प्रियालाल जी के चरणों के भक्ति से विमुख है, श्री स्वामी जी महाराज की चरण कमल से दूर है, तो ऐसे बहिर्मुख इंद्रियों के वशीभूत होकर के अनादि काल से लेकर के ऐसे ही भटक रहे हैं, ऐसे ही डोल रहे हैं कि बिहारी जी महाराज जो पल मात्र के लिए, क्षण मात्र के लिए भी वो एक जगह स्थिर होकर के अपने इष्ट को गुणगान कर सके, उनके लिए समय ही नहीं। पल मात्र के लिए उनको स्थिर होकर के बिहारी जी महाराज को दर्शन करें, बस इतनी देर में भी उनको जो है बिहारी जी के पास में भी पहुंच गए तो उनकी नजर 10 जगह डोल रही है। बिहारी जी महाराज को दर्शन करने आए हैं, बिहारी जी महाराज के पास में जाकर के भी वो ऐसी जीव 10 जगह निगाह लगा करके इधर से उधर देखते हैं। और जो बिहारी जी महाराज के प्रेमी होगा वो बिहारी जी महाराज को देख करके पल भर के लिए भी इधर उधर होना नहीं चाहता। ऐसे जो बिहारी जी महाराज की भक्ति से बहिर्मुख लोग गए, बिहारी जी के पास में जाकर भी बिहारी जी महाराज को वो अद्भुत स्वरूप उनके हृदय में नित्य प्रति प्रेम रस स्वरूप बन करके नहीं आ सकते। बिहारी जी जो जिस भाव से जाता है बिहारी जी महाराज उसी हिसाब से उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। और पल मात्र के लिए भी जो जीव स्थिर नहीं है, ऐसे
फिर भक्त बन करके जहाँ तहाँ झूठ मूठ मुंह घुमाते फिरते, भटकते डोलते, जहाँ तहाँ जाते हैं। इनकी कोई सिद्धांत नहीं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, सब जगह जहाँ तहाँ जाकर के डोलते हैं। कोई आचार नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई सदाचार नहीं है। जिनको भवरोग रूपी वेदना कभी भी छूट नहीं सकती, वो भवरोग में व्यथित होकर के भवसागर में ही डूब जाता है। जो भक्ति नहीं करते हैं, जो स्वामी जी बिहारी जी महाराज के शरण में आकर के, तो वो कभी भी परम सुख को प्राप्त करके श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में आकर निवेदन करके प्रियालाल जी को वो अद्भुत प्रेम रस रीति को प्राप्त करने के लायक है ही नहीं। झूठ मूठ में आकर के बस कौन के मारे कौन जुड़ गए, जिनको पतो ही ना है हमारे ठाकुर जी को क्या स्वरूप है, क्या रूप है। उनसे मिलने के लिए, बिहारी जी से मिलने के लिए क्या स्वरूप है, कौन सा स्वरूप लेकर के हम जो है बिहारी जी महाराज के पास में, श्री प्रिया जी के पास में जाकर के उनसे बोलने योग्य बनेंगे। पहले तो दास दासी उनकी। तो ऐसी प्रेम रस रीति की जो अद्भुत प्रतीति है वो केवल श्री गुरुदेव जी महाराज ही जानते हैं। हमारे ऐसे श्री बिहारीदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि बहिर्मुख जीव अपनी इंद्रियों के कारण, वशीभूत होने के कारण, मन इंद्र के बस हुए प्राणी खोवत हरि सोमित। हमारे परम प्रिय श्री हरि, उनकी मित्रता, उनसे मिलने के लिए जो एक उत्साह है उसके अंदर होगा, जो निरंतर जिसको याद करता हो, जो निरंतर जिसको याद करता हो, वो उसी से मिलने के लिए निरंतर वो तरसता है कि वो तरसता है, तब जाकर के उनकी वो जिसके प्रति वो तरसता है वो आकर के सामने खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे संसार में बहिर्मुख जीव ऐसे हरि से मिलने के लिए कभी सपने में भी नहीं सोचते। पल मात्र भर मात्र के लिए भी एक जगह स्थिर होकर के श्री धाम वृंदावन के कोने में बैठ करके प्रियालाल जी को याद नहीं कर सकते। ऐसे लोग चाहे वृंदावन में रहें चाहे बाहर रहें, भवरोग रूपी वेदना में ग्रसित होकर के ये कभी भी भवरोग से छूट नहीं सकते, भव सागर से पार नहीं हो जा सकते। और ऐसी स्थिति में भी फिर यहाँ पर लोग कैसे हैं? लोग रोग कछु उपचार कछु, लोभी भेद बिगाड़। श्री बिहारीदास हरिदास बिना, और धर्म व्यभिचार, और धर्म व्यभिचार। जैसे जगत में लोगों के रोग जो है, भवरोग तो कछु है और लोभी वैद्य और डॉक्टर के पल्ले पड़ गए।
बचार कछु बचार और कछु रोग को हेरो है, और रोग कछु है और ही, ऐसे फिर रोग दुगुन बढ़ जाए, वो ठीक नहीं हो सकता, वो रोगी कभी ठीक हो ही नहीं सकता। ऐसे ही परमार्थ पर जो चलने वाले जो पथिक है, वो पथिक जो है श्री स्वामी जी को, वो उसको जो है और कुछ बात सिखा करके और कुछ बात उसके कान में फोके तो क्या वो हो नहीं सकता। उसे स्वामी जी महाराज से मिलना है तो उसे जो है स्वामी जी महाराज को नाम रस रीति याद होनी चाहिए, तब जा करके वो स्वामी जी महाराज से मिलेगो। बिहार जी महाराज को अनन्य दास बन करके जो बिहार जी के पास बिहार जी के भरोसे रहने लग जाएगो, बा के ऊपर बिहार जी स्वामी जी महाराज की अपने आप कृपा आ जाए। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय।